हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाई दास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवत गीता सीरीज में। तो आज हम चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय के 2 श्लोकों से, चौथे और 5वें श्लोक से। तो देखिए क्या कहा गया है। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो देखिए यहाँ अर्जुन महाराज कह रहे हैं कि मैं भीख मांग के जी लूंगा, और अगर हम जीत भी गए तो यहाँ जितनी भी चीजें हम जीतेंगे, जो राज्य हम जीतेंगे, सब कुछ हमारे अपने परिजनों के रक्त से सना होगा। और शुरू किया था उन्होंने अपने परिजनों से, स्वजनों से, और अब वो उन्होंने जब देखा कि यार भगवान तो मान ही नहीं रहे, तो मेरे सारी चीजों को काट दिया, मुझे कह दिया तुम शूद्र दुर्बलता को प्राप्त हो रहे हो, हीन नपुंसकता तो छोड़ो, ये कलमश तुम्हारे मन में आया कैसे, कई तरीके की बातें भगवान ने तो मुझे डांट लगा दी, तो अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया कि अब वो थोड़ा नैरो डाउन कर दिया उन्होंने कि अरे मेरे गुरुजन सामने खड़े हैं, भीष्म पितामह, मेरे पितामह है वो, द्रोणाचार्य मेरे गुरु है वो, गुरुओं को कैसे मार सकते हैं हम। भीष्म पितामह भी उनके गुरु थे, उनसे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, और द्रोणाचार्य जी से तो सीखा ही था। सामान्य जन थोड़ी है, तो बहुत महान व्यक्तित्व है इनका, ग्रेट पर्सनैलिटीज है ये, तो आप कैसे मुझे कह सकते हो कि इनको मार दो। उन्हें हरिसूदन कह के बुला रहे हैं। हरिसूदन का मतलब जो शत्रुओं को मारता है। इन्होंने अपने शत्रुओं को मारा। बोला आपने तो अपने शत्रुओं को मारा, मैंने तो कभी नहीं सुना कि आपने अपने गुरुजनों को मारा हो, अपने पितामह को मारा हो। क्या आपने कभी ऐसा किया? तो फिर आप मुझे क्यों इसमें फंसा रहे हो, मुझे क्यों कह रहे हो कि तुम अपने गुरुजनों को मारो। अरे गुरु को मारना, प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने परपट में कि गुरु का क्यों दे रहे हैं उदाहरण, क्योंकि गुरु एक बहुत ही हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ स्थान होता है गुरु का। अगर गुरु तुमसे डांट भी लगा दे तुम्हें या मार भी दे तुम्हें, हाथ भी उठाए तुम पे, तो भी आप पलट के कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो गुरु है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और आप मुझे कह रहे हो कि मैं उनको मार ही दूं, जान से मार दूं। नहीं भगवान, ये तो मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। तो बात उनकी सही है, परंतु कृष्ण भगवान के लिए गुरु को भी त्यागा जा सकता है, उन्हें भी मारा जा सकता है, क्योंकि जब तक वो भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन कर रहा है तब तक वो गुरु है। अगर वो भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन नहीं कर रहे तो वो गुरु नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब युद्ध की बारी आई, यहां अब युद्ध होगा, तो उन्हें कौरवों को छोड़कर पांडवों की साइड आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो ये जानते थे कि पांडव जो है वो सही है, तो उन्हें धर्म का साथ देना चाहिए था, परंतु वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो जब वो अधर्म का साथ देने लग गए तो वो क्या हो गए, तज्जे हो गए। गुरु कभी भी, आप सोचिए, आज द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह जी, कृपाचार्य जी, ये सब क्या है, ये गुरुजन है पांडवों के। और गुरु का काम क्या होता है, गोविंद दियो बताए, जो गोविंद से मिलाता है। अब ये तो तीनों के तीनों सामने सबके सब भगवान के अगेंस्ट खड़े हैं, तो जब भगवान के अगेंस्ट हो गए तो फिर वो गुरु के पद से गिर गए। तो ऐसी स्थिति में उन्हें त्यागा जा सकता है। जैसे देखिए आप प्रहलाद महाराज के केस में क्या है, प्रहलाद महाराज के पिता थे हिरण्यकश्यप, तो सोचिए आप, उन्होंने तो जन्म दिया था, परंतु जब नरसिंह देव जी उनको मार रहे थे पटक पटक के, तो वो चुपचाप खड़े थे साइड में। उन्होंने कभी बीच में नहीं कहा नहीं अरे भगवान आप क्या कर रहे हो, मेरे पिता को मार रहे हो आप, परंतु वो चुप रहे, क्योंकि वो जानते थे कि बिल्कुल सही हो रहा है जो भी हो रहा है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यही चीज बता रहे हैं कि भीष्म पितामह उनका हमेशा से बहुत अटैचमेंट था, बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर था पांडव्स के लिए, बहुत प्रेम करते थे, बहुत रोए जब उनके साथ इतना बुरा हुआ, जब उनको मारने की कोशिश करी गई, जब उनकी सारी जमीन और सब कुछ हथिया लिया गया, उनका राज्य हथिया लिया गया, जब द्रौपदी जी के साथ इतना गलत किया गया, तो बहुत दुखी थे वो, बहुत रोए थे। परंतु जब युद्ध की बारी आई तो भी वो उसी जगह खड़े रहे जहां वो पहले थे। ये मानते हैं कि द्रोणाचार्य जी जो थे वो राजा की तरफ से उनको सब कुछ मिलता था अपने जीवोपार्जन के लिए, दुर्योधन देता था, वही मेंटेन करता था उन्हें। परंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अधर्म का साथ दोगे, ये कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, ये तो बिल्कुल ही कोई रीजन ही नहीं है एक्चुअली में अधर्म का साथ देने के लिए। और जिस राज्य का राजा बन के बैठा था दुर्योधन, वो तो एक्चुअली में पांडवों का था, तो दुर्योधन का था ही नहीं। तो फिर क्या ये सोचना कि अरे वो मुझे पाल रहा है, अरे वो किसी और की राज्य दबा के बैठा है भाई, और उससे तुम्हें पाल रहा है, वो चोरी का माल है, चोरी के माल से आपको पाल रहा है, तो उसको छोड़ा जा सकता है। तो जब मौका आया कि हाँ धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होने जा रहा है, तो हमें साथ धर्म के युद्ध का देना है, अधर्म के युद्ध का नहीं देना।
तो यही बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की जो वो सोच रहे हैं, जैसा वो सोच रहे हैं, वो एक्चुअली में गलत है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के अगेंस्ट है, भगवान कृष्ण की आज्ञा के विरुद्ध है। तो यही कह के मैं विराम लूंगा, कल आएंगे अगले श्लोक के साथ। तो तब तक आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, और 14 आवर्स का सुनना मत भूलिए अगर अभी तक नहीं सुना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।